गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम छोटे से प्रोग्राम को लेकर एक स्मॉल प्रोग्राम को लेकर क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार क्लास बनाएंगे और किस प्रकार ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हमने थ्योरी में तो पढ़ा है कि क्लास एक एंटिटी है जहां पर प्रोग्राम से रिलेटेड सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं, और वेरिएबल और ऑब्जेक्ट एक ऐसी रन टाइम एंटिटी जिसके द्वारा क्लास के अंदर डिक्लेयर मेंबर्स को अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे हम प्रोग्राम में किस प्रकार इंप्लीमेंट करेंगे उसको ध्यान से समझना। जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया था, उसी छोटे से प्रोग्राम को हम लेकर इसके अंदर उसको क्लास और ऑब्जेक्ट से बनाने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार क्लास बनती है और किस प्रकार ऑब्जेक्ट से क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जाता है वो हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान से देखना है कि क्लासेस किस प्रकार बनती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें वही हमारी दो हेडर फाइल iostim.h और एक हमारी फाइल है include conio.h। यहां पर इसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर नहीं होता है। मेन फंक्शन ऊप्स के कॉन्सेप्ट में सबसे लास्ट में हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, और सम उसका आइडेंटिफायर है। जैसे वेरिएबल का नाम होता है, फंक्शन का नाम होता है, वैसे ये सम क्लास का नाम है। लेकिन क्लास कीवर्ड है तो इस कीवर्ड को स्मॉल लेटर में एज इट इज लिखना है, और सम की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये क्लास का नाम है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने जो प्रोग्राम में काम में लेने। जैसे उसमें हमने लिया था एक्स वाई और सम, सेम वेरिएबल ले लेते हैं एक्स वाई एंड सम। टर्मिनेटर का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि क्लास के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्शन होता है और एक प्राइवेट सेक्शन होता है। हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था कि प्राइवेट सेक्शन जो है वो डिफॉल्ट सेक्शन होता है, और पब्लिक करने के लिए हमें पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ता है, और उसके आगे सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करके हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉलन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक लिखा है उसके आगे कॉलन है, सेमीकोलन नहीं है। और जहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर हमने न तो पब्लिक और प्राइवेट का प्रयोग किया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि वेरिएबल्स आर डिक्लेयर एज प्राइवेट एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर एज पब्लिक। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हम वेरिएबल को पब्लिक करेंगे और फंक्शन को प्राइवेट करेंगे। बाकी जनरली वेरिएबल सारे प्राइवेट डिक्लेयर होंगे और फंक्शन जो है वो पब्लिक डिक्लेयर होंगे। यहाँ पर जो हमें प्रोसेस करना है उससे रिलेटेड हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं। वॉइड का प्रयोग करते हुए सबसे पहले फंक्शन, जैसे सपोज हमें 2 नंबर इनपुट करना है तो मैंने उसका नाम दे दिया गेट डेटा। यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये ध्यान रखना। इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने डेटा लिया है उसको प्रोसेस करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कैल करके फंक्शन बना दिया कैलकुलेशन के लिए, और एक फंक्शन बना दिया हमने आउटपुट के लिए जो हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। ये तीनों ही फंक्शन जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा सम, जिसमें वेरिएबल एक्स वाई और सम है। पब्लिक वेरिएबल प्राइवेट सेक्शन में है और फंक्शन जो है वो पब्लिक सेक्शन के अंदर है। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने 3 फंक्शन यूजर डिफाइंड बनाए। आप इनके कोई भी नाम दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन से। ये पहला फंक्शन मैंने गेट डेटा, कैलकुलेशंस और आउटपुट बनाया। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फंक्शन की बॉडी नहीं लिखी। ये आपकी क्लास पूरी हो जाती है, हमें फंक्शन की बॉडी लिखनी है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्लास में डिक्लेयर मेंबर फंक्शंस की बॉडी हम 2 प्रकार से लिखते हैं। एक तो इनसाइड क्लास यानी क्लास के अंदर ही बॉडी लिख सकते हैं, और एक आउटसाइड क्लास यानी क्लास के बाहर भी हम बॉडी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस एग्जाम्पल में फंक्शन की बॉडी क्लास के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि जो गेट डेटा फंक्शन है इसकी बॉडी हम यही लिखेंगे। तो गेट डेटा फंक्शन सिर्फ 2 वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट कर रहा है, तो वही सी आउट का प्रयोग करके एंटर फर्स्ट नंबर, और इनपुट के लिए आपको पता है, मैंने बताया था सी इन, फर्स्ट वैल्यू एक्स में चली जाएगी, सी आउट एंटर सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर की वैल्यू जाएगी आपके वाई के अंदर।
इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो दो वैल्यू को इनपुट करेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, और गेट डेटा फंक्शन जो है वो दो वैल्यू को इनपुट करेगा। इस प्रकार प्रोग्राम आपका क्लासीफाई हो जाता है उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर, और सिक्योर्ड भी हो जाता है, क्योंकि हम सारी डिजाइन जो है वो क्लास के अंदर डिजाइन करें। दूसरा, हमने फंक्शन बनाया कैलकुलेशंस, ये सिर्फ कैलकुलेशन करेगा। हमारे पास कैलकुलेशन के लिए क्या है, ये एक स्मॉल प्रोग्राम है, इसी के बेस पे हम बड़ी कैलकुलेशंस या जो बड़े इनपुट्स भी ले सकते हैं। हमारे पास एक स्मॉल कैलकुलेशन है कि हम x प्लस वाई इक्वल टू सम कर रहे हैं। इट मीन्स x और y का जो टोटल है वो हम सम के अंदर डाल रहे हैं। ये हो गया हमारा दूसरे फंक्शन की बॉडी। तीसरा फंक्शन आउटपुट का है, तो ये आपके सिर्फ डिस्प्ले के लिए काम आ रहा है। तो हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम जो हमने सम लिया है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। सम इज, और सम कौन से वेरिएबल में है, सम नाम के वेरिएबल में सेमीकोलन, फंक्शन को भी क्लोज कर दिया, फंक्शन क्लोज। तो इस प्रकार देखिए आप, ये हमने जो क्लास बनाई है उस क्लास के अंदर, यानी इनसाइड क्लास के अंदर ही हमने फंक्शन की बॉडी लिखी है। तो इस प्रकार की टेक्निक को कहा जाता है कि फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड क्लास। वाइड गेट डेटा फंक्शन बन गया, वाइड कैलकुलेट, वाइड आउटपुट, और ये आपकी क्लास बन गई। फंक्शन के बॉडी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि फंक्शन यूजर डिफाइन फंक्शन जब बॉडी लिखते हैं तब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। ये गेट डेटा का कर्ली ब्रैकेट था, ये कैलकुलेशन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ये आउटपुट का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और ये आपका क्लास का जो सबसे पहले खुला है फर्स्ट नंबर पे वो कर्ली ब्रैकेट क्लास। इस प्रकार हमने क्लास बना दी और पूरे प्रोग्राम को क्लास के अंदर लिख दिया। अब इसके बाद आपके जो प्रोग्राम के अंदर जो पार्ट है वो है मेन फंक्शन का पार्ट, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो है वो टॉप डाउन अप्रोच का प्रयोग नहीं करते हुए बॉटम अप अप्रोच से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। यानी कि कंपाइलर सबसे पहले जो है वो मेन मेथड के पास आएगा और फिर उससे ऊपर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके अंदर मेन मेथड के अंदर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने क्लास बनाई है सम। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स देख लीजिए आप, सम क्लास का नाम है और S1 उसका ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर आप वो CLR SCR फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। CLR SCR यहाँ पे काम में आएगा। अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट से क्लास के फंक्शंस अपन कॉल कर सकते हैं। जैसे क्लास के फंक्शंस, पहला फंक्शन कौन सा है, S1 डॉट गेट डेटा, दूसरा फंक्शन कौन सा है, S1 डॉट ऑब्जेक्ट से क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। S1 डॉट कैलकुलेशन के लिए बनाया सेमीकोलन, और तीसरा आउटपुट। ये आपके मेन मेथड के अंदर यही प्रोग्राम होगा। बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो हमने क्लास डिजाइन करके लिख दिया। गेट CH एंड क्लोज एंड प्रोग्राम क्लोज। इस प्रकार ये आपका मेन मेथड, ऊपर क्लास और नीचे मेन मेथड। कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आएगा, सम देखेगा तो वो सम क्लास के पास जाएगा और उस क्लास को मेमोरी में इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, स्क्रीन क्लियर। फिर उस ऑब्जेक्ट से S1 से गेट डेटा, यानी गेट डेटा क्या है, तो S1 से गेट डेटा को कॉल किया, प्रोग्राम वापस ऊपर जाएगा, गेट डेटा को एग्जीक्यूट करेगा। फिर S1 से कैलकुलेशन, प्रोग्राम ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर S1 से आउटपुट, फिर वापस ऊपर जाएगा, आउटपुट को स्टडी करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, क्लास 1 डॉट CPP, कंट्रोल F9 से रन करते हैं इसको। अब इसके अंदर एरर्स को देखिए आप, जो हमने फंक्शंस की बॉडी यहाँ पे लिखी थी उससे पहले टर्मिनेटर लगाए थे, ये टर्मिनेटर हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। कंट्रोल F9, ये आया आपका फर्स्ट नंबर
हमने फर्स्ट नंबर दे दिया 40, वापस कंपाइल करते एक बार, कंट्रोल F9, 40 प्लस 40 80 हो गया। इस प्रकार जो हमने अब प्रोग्राम बनाया, ये C++ के अंदर ये प्रोग्राम कहलाता है प्रोग्राम थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स, जिसमें हमने क्लास डिजाइन की। एक बार आपने क्लास बना दी, फिर मेन फंक्शन के ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ये प्रोग्राम चलाया। अब आपने प्रोग्राम एक बार लिखा है और उसका ऑब्जेक्ट बना के आप उसको कॉल कर रहे हैं। अब क्लास का रियल उपयोग किया है। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम 2 बार चले या एक बार और चले, या हमें और जब भी जरूरत होता है आपको उस क्लास को वापस राइट करने की या उस क्लास के कोड को वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। S2 उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और उस फंक्शन को कॉल करना है। तो एक उप्स के अंदर यही है कि हमने जो कोड लिखा है उसको रीराइट या वापस उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, उस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाते। S2 से पहले S1 से कॉल किया, अब S2 से। इस प्रकार कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, जब उस क्लास की एक बार आपने क्लास बना दी, एक बार जिस कोड के लिए भी आपने क्लास बनाई, उस कोड को वापस आपको लिखने की आवश्यकता उप्स के अंदर नहीं होती। सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको रीयूज करो। अब मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, S1 से भी तीनों मेथड कॉल किए, S2 से भी तीनों मेथड कॉल किए। अब आप देखोगे तो प्रोग्राम 2 बार चलेगा, 41 23, वापस सम इज 64, एंटर फर्स्ट नंबर 41 42 83। यहाँ पर जो लाइंस के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, न्यू लाइन के लिए जो आपने बैकस्लैश कांस्टेंट है, सी में भी यूज किया हुआ /n, तो हम /n का प्रयोग जहाँ पर भी हमारा मैसेज स्टेटमेंट है वहाँ पर आप /n स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। बैकस्लैश कांस्टेंट आपने पढ़ रखे /n /t, अलर्ट बेल के लिए /a, इस प्रकार के आपने पढ़ रखे। कंट्रोल F9, फर्स्ट नंबर 40 56 96 टोटल आ गई वापस। अब न्यू लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने /n का यूज किया। 78 89 167 हो गया। इस प्रकार से हम क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके उस कोड को रीयूज कर सकते थे। ये आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट से प्रोग्राम बना है और हम C++ के अंदर ज्यादातर प्रोग्राम ऊप्स के कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे।